दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। अंत्योदय चौबे पवित्र हो गए हैं। अंत्योदय चौबे ने अब कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ले ली है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ के करीबी अंत्योदय चौबे अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। गुनौर विधानसभा से रहे विधायक कांग्रेस के शिवदयाल वागरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। दोनों पवित्र हो गए हैं बीजेपी में आके। अंत्योदय चौबे सागर लोकसभा सीट पे प्रभावशाली नेता है और इनकी चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये टिकट की दावेदारी की रेस में थे कांग्रेस से, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने जीतू पटवारी से मुलाकात की, कमलनाथ से मुलाकात की और फिर अपने आप को पवित्र करने के लिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुस गए हैं। इनके ऊपर कई मुकदमे इन पर दर्ज हैं और संगीन धारा में मुकदमा दर्ज है और यह स्थिति है कि कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कई पंचायतें पहुंच चुकी हैं। अपने आप को बचाने के लिए अभी तक आए बाएं नजर आते थे, अब पूरी तरीके से पवित्र हो गए हैं और बीजेपी में अब वो शामिल हो गए हैं। देखते हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है अंत्योदय चौबे की। इनकी राजनीति खुरई से स्टार्ट हुई, खुरई में बड़ी सक्रिय रहे, विधायक रहे, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और अन्नू भैया के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। अब पवित्र होने के लिए इन्होंने उन्हीं कांग्रेसियों को धोखा देकर अब बीजेपी में चले गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इनके बीजेपी में शामिल होने के बाद वहां पर बीजेपी और कितनी मजबूत होती है। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक भूपेंद्र सिंह के इनकी आपस में कुछ बनती नहीं थी, बड़ा पंगा था और जब उस क्षेत्र में कवरेज कर रहे थे तो तमाम बातें भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आई। ये सारे सारों में भी अन्नू चौबे बोलते रहते थे, दमखम दिखाते थे। दमखम कैसी थी, क्या थी पता नहीं, लेकिन राजनीतिक साठगांठ जरूर समझ में आती थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो चुनावी रेस में थे वो चुनावी मैदान छोड़ के बीजेपी में पवित्र हो गए हैं और उनके पवित्र होने के बाद वहाँ की जनता इनके बारे में कौन से आशीष वचन कह रही है, वहाँ के कांग्रेसी नेता जो संघर्ष करते चले आ रहे थे वो क्या कह रहे हैं और वहाँ के युवा कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं। तो वही गोविंद सिंह राजपूत जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, बाकी तो सब ठिकाने लग गए, ये जीत कर आए, कम अंतर से जीत कर आए, लेकिन मंत्री पद सुशोभित कर दिया गया। चूंकि सिंधिया गुट के हैं, ये वही कांग्रेसी रहे हैं एक समय जब वो सिंधिया के साथ हुआ करते थे। आज वही कांग्रेसी सागर में हावी हैं, अपना दमखम कुछ कांग्रेसियों को शामिल करके दिखा रहे हैं। मानसिकता कांग्रेसी हो सकती है, लेकिन पद प्रतिष्ठा सब इस समय भारतीय जनता पार्टी के कारण उन्हें मिली हुई है। तो सागर लोकसभा सीट पर ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त सागर को हम बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी होंगे। अब कांग्रेस मुक्त की बात अगर सागर के कर रहे हैं तो तमाम कांग्रेसियों को ये बीजेपी में शामिल करेंगे। उन बीजेपी के लोगों का कहीं ना कहीं अपमान करेंगे जिन्होंने संघर्ष करके सत्ता पाई और कांग्रेसी राज में जिनको कुचला गया था। अब खैर देखने वाली बात है, राजनीति है, राजनीति के जो नेता लोग हैं इनका कोई भरोसा नहीं है, कब गिरगिट की तरह रंग बदल दें। वही कुछ देखने को इस समय अंत्योदय चौबे और तमाम जो कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं बीजेपी में उन्हें आ रहा है। बीजेपी 400 पार का नारा तो दे दिया गया है और उसके लिए सफल बनाने के नाम पर जिस प्रकार से उन तमाम लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा था जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडा माफिया कहते थे, उनको अब पवित्र किया जा रहा है और पार्टी में शामिल किया जा रहा है। स्पष्ट है, सत्ता के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी भी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, केवल जनता को गुमराह करने के लिए ये सब किया जाता है। अंत्योदय चौबे का बीजेपी में शामिल होने के बाद अब क्या परिणाम इतने बड़े आने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी। जो वर्तमान सांसद हैं उनकी छवि ठीक ठाक नहीं है, मोदी के नाम पर कितना विकास उन्होंने कर दिया, जनता से कितने कनेक्ट हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में चेहरा भी देखा जाता है। जो नेता जनता का नहीं होगा वो हम और आपका क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अंत्योदय चौबे के विकास की बातें भी जनता से जानने के लिए हम खुरई पहुंच रहे हैं और भी तमाम तुर्रम खां नेताओं के भी इंटरव्यू होते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, विचार जरूर रख दीजिए, अंत्योदय चौबे क्यों पवित्र हो गए, जिन मुकदमों में वो फंसे हैं क्या बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है या कुछ और चीज चल रही है, और जो प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वहां हुआ करता था वो प्रभाव क्या कम हुआ है, कांग्रेसी मानसिकता के बीजेपी रूपी बहरूपीय क्या वहां ज्यादा सक्षम होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार।